हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। और स्पीड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। स्पीड को हिंदी में चाल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि चाल क्या होता है। दुनिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति अवस्था में होता है या गतिमान होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं, चाल का परिभाषा हम लोग क्या देंगे। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा दूरी में परिवर्तन की दर को स्पीड कहा जाता है। अब यहां पर हम लोग एक लाइन और कहेंगे कि यदि यदि गतिमान ऑब्जेक्ट टी समय में s दूरी तय करे तो हमने क्या लिखा कि यदि गतिमान ऑब्जेक्ट टी समय में s दूरी तय करे तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और समय को क्या बोलते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय क्या हो गया, टाइम। अब है कि स्पीड को v द्वारा सूचित किया जाता है और डिस्टेंस को s और टाइम को t। तो एक फॉर्मूला बन गया हम लोग के सामने, v बराबर s बाई t। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, v बराबर s बाई t। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड का क्या दिए, डेफिनेशन दिए। दूसरा हम लोग उसका फॉर्मूला कि v बराबर s बाई क्या होता है, t। भाई s क्या है, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम, और v क्या है, स्पीड है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर इसीलिए होता है क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। और स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि यहां पर कि स्पीड यानी चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, पहला ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चाल आपका स्पीड जो है वो कैसा क्वांटिटी है। तो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहां पर बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पीड का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक। तो भाई डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बट्टे में भी लिख सकते हैं ऑब्लिक देके, लेकिन मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हम लोग एक चीज और जानेंगे जो है डायमेंशन। काफी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वीमा कहा जाता है। एक्चुअली वीमा क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कितने लेंथ, टाइम, मास, ठीक है, आपका हो गया टेम्परेचर, या ये शामिल है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल है, उसी को क्या कहा जाता है, डायमेंशन। तो डायमेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि डिस्टेंस का सिंबल L होता है डायमेंशन, और टाइम का क्या होता है, T। अगर आप डायमेंशन चैप्टर पढ़े हैं उसमें बताया गया है कि डिस्टेंस का L होता है और टाइम का क्या होता है, T। तो L और T पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये T ऊपर जाके क्या होगा, T पर पावर -1 हो जाएगा। अच्छा, L पर पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। L पर पावर 1 और T पर पावर -1, तो +1 को तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, L T पर पावर -1 आप मार सकते हैं ऑप्शन। अगला अगर हम बात करें कि चाल का एक अदर मात्रक भी होता है, अदर यूनिट भी होता है। यहां पर हम लोग बोलेंगे अदर यूनिट ऑफ स्पीड, तो उसका नाम है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। इंग्लिश में किलोमीटर पर आवर कहा जाता है, हिंदी में किलोमीटर प्रति घंटे कहा जाता है। तो ज्यादातर जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो चाल है इसी से ही मेजरमेंट किया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखे होंगे कि बस की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो वहां भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये बात यहां जो है कि अदर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है, ठीक है, ये अदर यूनिट में आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये कुछ पूछा जाता है और यहां से क्वेश्चन निकलता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 गुना 60 कितना हो जाएगा, 3600।
सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 20 कैंसिल, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और यही सब क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो रट लेते हैं। तो रटना नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल यहाँ सामने है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्लिक हटाएंगे तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये याद रखना कि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आपको कितना से गुना करना होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में एक चीज और हम लोग कर देते हैं कि अगर आपको दे दे 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 कहां जाएगा, नीचे, और किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कि अगर ये ऐसा जरूरी पड़ रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलने बोल दे मीटर पर सेकंड में, वो तो हम लोग बदल लेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर ये कह दे कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 कहां जाएगा, नीचे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखे, फॉर्मूला लिखे, कैसा यूनिट है, अदिश राशि है। ठीक है, SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT/-1 होता है। अच्छा, अदर यूनिट क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बोल दे तो 18 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और यूनिट होता है जिसको CGS यूनिट कहा जाता है, लेकिन CGS यूनिट का उतना आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब है कि स्पीड मापने वाला जो यंत्र होता है, यहां पर हम लोग कहेंगे कि स्पीड मापने वाला, ठीक है, स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। स्पीड मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर चाल मापी क्या कहा जाता है, चाल मापी कहा जाता है। स्पीड मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहा जाता है, चाल मापी कहा जाता है, चाल मापी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार एंट्रांस एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्पीड मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर, चाल मापी कहा जाता है। आई होप कि यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि चाल का प्रकार, चाल कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल का प्रकार। इसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल का प्रकार। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पर पता चला कि चाल जो है, स्पीड जो है आपका, वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो कौन कौन सा 4 प्रकार का होता है, इसमें पहला जो आता है, चाल का प्रकार में जो पहला आता है वो है आपका एक समान चाल। एक समान चाल बिल्कुल आसान है, बस आप खाली ध्यान से थोड़ा सा देखिए, समझिए, सुनिए। ठीक है, और काफी शॉर्ट टाइम में जो है पूरी क्लास 11 फिजिक्स में आपको याद करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी टॉपिक को कंटिन्यू देखते जाइए। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं, यानी पार्ट वाइज पार्ट पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और टॉपिक वाइज टॉपिक। आप देखेंगे कि अगर ये लेक्चर 4 है तो लेक्चर 3 में इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक के बारे में पढ़े हैं। एक का नाम है डिस्टेंस और एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। साथ ही साथ उन दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल क्या हुआ है और उसका जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, उसको हम लोग बारीकी से समझे हैं। तो बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक हम लोग को पढ़ना है। मेन बात है कि हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो पहला जो चाल का प्रकार है वो एक समान चाल। कौन सा चाल, एक समान चाल। इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का हर एक सेकेंड में जो तय की गई दूरी होता है, ठीक है,
वो क्या होता है, एक समान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए 5 सेकेंड आपने चला और 5 सेकेंड को एक एक सेकेंड में बांट दीजिए, तो हर एक सेकेंड में अगर तय की गई दूरी एक समान होता है तो उस प्रकार की जो चाल होता है उसे क्या कहा जाता है, एक समान चाल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो उसे क्या कहा जाता है, एक समान चाल कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो, क्या लिखा हुआ, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो उसे एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन जो है कितना आसान है, ठीक है। एक समान चाल जो इसका डेफिनेशन यहां पर हम लोग लिखे हैं वो आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी अगर समान हो तो उसे क्या कहा जाता है, एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। यानी समान समय का भी मान क्या है, समान है, और तय की गई दूरी भी क्या है, समान, इक्वल है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक समान चाल कहा जाता है। अब है कि इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं एक समान चाल का, कि घड़ी की सुई की चाल, घड़ी की सुई की चाल। देखो ये जो उदाहरण है सबसे बड़ी उदाहरण है। घड़ी का सुई आप देखते होंगे कि चाहे वो घंटा का हो, मिनट का हो या फिर जो सेकेंड का है, कि हर एक सेकेंड में तय की गई दूरी का मान क्या होता है, आप सेकेंड का देखे होंगे कांटा को, कि हर एक सेकेंड में जो तय की गई डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो घड़ी की सुई की जो चाल है वो किसकी चाल का उदाहरण है, वो एक समान चाल की उदाहरण है। या फिर अगर आप यूनिफॉर्म यानी रोड में भी गाड़ी चलाते हैं और एकदम इक्वल स्पीड में चलाते हैं, ठीक है, एक समान चाल से चलते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक समान चाल का उदाहरण हो जाएगा। तो आई होप कि चाल में पहला प्रकार एक समान चाल आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा में, जिसका दूसरा नाम है असमान चाल। ये चाल का दूसरा टाइप है असमान चाल। कौन सा चाल, असमान चाल। इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है, ठीक है, और हिंदी में कहा जाता है असमान चाल। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक समान चाल का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो, लेकिन इसमें जो है दूरी समान नहीं होता है। दूरी क्या हो जाता है, तो कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि आपको 5 सेकेंड दिए और हर एक सेकेंड में आपकी चाल अगर कम बेस होता है, कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं मिडिल रहता है, ठीक है, इस प्रकार का जो चाल होता है वो क्या हो जाता है, असमान चाल होता है। तो एक समान चाल और असमान चाल में बस एक वर्ड का फर्क है। अगर आप इसको याद कर लिए हैं या इसको पढ़े हैं तो ऑटोमेटिकली इसका डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या लिखे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो, ठीक है। तो आपको लिखना है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान नहीं हो, खाली समान के बाद नहीं लिखना है, नहीं हो तो उसे असमान चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असमान चाल। एक बार आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको रटना। आप एक समान चाल का डेफिनेशन, यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन पढ़िए। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो उसे एक समान चाल कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे असमान चाल का, कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान नहीं हो, यानी समान नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तो उसे असमान चाल कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले जगहों में, इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि भीड़ भाड़
भीड़ भाड़ वाले जगहों में वाहनों की गति, वाहनों की गति। तो ये परफेक्ट उदाहरण है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों में वाहनों की गति। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड टाइप। इसका हम डेफिनेशन नहीं लिखे हैं क्योंकि दोनों का डेफिनेशन लगभग क्या है, समान है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक जो है वो आपके सामने है कि औसत चाल, एवरेज स्पीड। दैट मीन्स तीसरा टाइप्स। किसका तीसरा टाइप्स है, चाल का प्रकार। पहला प्रकार क्या था, एक समान चाल। दूसरा क्या है, असमान चाल। और तीसरा है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कहीं भी आप किसी भी प्लेस को आप ये कर लीजिए, एक पोजीशन बना लीजिए कि आप कटिहार से पूर्णिया जा रहे हैं, पूर्णिया से पटना जा रहे हैं। तो किसी भी वाहन के माध्यम से जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं तो कहीं चाल ज्यादा हो जाता है तो कहीं चाल कम हो जाता है, कहीं पर वाहन रुक भी जाती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस तय करने में लगा टोटल टाइम का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि किसी गतिमान ऑब्जेक्ट, किसी गतिमान ऑब्जेक्ट, गतिमान का मतलब होता है जो गति की अवस्था में है, किसी गतिमान ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस एवं टोटल टेकन टाइम। टेकन का मतलब होता है लिया गया, टोटल टेकन टाइम, कुल लिया गया समय। तो किसी गतिमान ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस एवं टोटल टेकन टाइम के अनुपात को एवरेज स्पीड, ये छूट गया मेरे दोस्त, एवरेज स्पीड कहा जाता है। एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो ये जो है डेफिनेशन आपका चाल का डेफिनेशन हो गया, किसी गतिमान ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस एवं टोटल टेकन टाइम के अनुपात को एवरेज स्पीड कहा जाता है। हाँ ठीक है, यहां थोड़ा सा डाउट हुआ था कि ई होगा या नहीं, लेकिन एक्चुअल में सही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हैंस एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर, औसत चाल को इंग्लिश में एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो यहां पर हो जाएगा कुल दूरी और बटे कुल समय। तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। अब चौथा जो हमारा बचा है वो है लास्ट टाइप्स, जिसका नाम है तत्कालिक या तत्क्षणिक। तत्कालिक या तत्क्षणिक भी होता है, ज्यादा फेमस तत्क्षणिक ही है। तत्क्षणिक चाल, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो चौथा जो हमारा है, ठीक है, चौथा जो हमारा टाइप्स है वो आपके सामने है। क्या है, तत्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इससे पहले हम लोग तीन टाइप्स के बारे में चाल का पढ़ चुके हैं। एक है असमान चाल, एक समान चाल, एक है असमान चाल, और एक है औसत चाल, और एक है तत्क्षणिक जो चौथा है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस का मतलब ही होता है क्षण भर के लिए या पल भर के लिए। अगर हम बात करें कि तत्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तो ये जो वर्ड बना है वो इंस्टेंट से बना है। किससे बना है, इंस्टेंट से बना है। और इंस्टेंट का अर्थ ही होता है कि बहुत ही कम समय के लिए, क्षण भर के लिए या पल भर के लिए। तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा निश्चित समय या क्षण या पल भर के लिए तय की गई जो चाल होती है, या उसके द्वारा जो चाल होती है, उसी चाल को क्या कहा जाता है, तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी गतिमान ऑब्जेक्ट द्वारा क्षण भर का मतलब होता है बहुत कम समय, क्षण भर में
क्षण भर में तय की गई डिस्टेंस को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। ठीक है, यह भी डेफिनेशन परफेक्ट है कि किसी गतिमान ऑब्जेक्ट द्वारा क्षण भर का मतलब होता है इंस्टेंट टाइम, क्षण भर में तय की गई डिस्टेंस को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि तत्क्षणिक चाल का क्या होता है फॉर्मूला। अगर यहां पर हम बात करें तत्क्षणिक चाल बराबर, तो तत्क्षणिक चाल जिसे अच्छा औसत चाल को भी जो है ना हम लोग v बराबर और कुल दूरी को डेल s बटे डेल t मान सकते हैं। डेल यहां पर बड़ा समय है और बड़ा टाइम है, कुल दूरी यानी टोटल टेकन टाइम और टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो तत्क्षणिक चाल इसे जो है v द्वारा सूचित किया जाता है। इसका भी यहाँ VAV की जगह AV लगा दिए, AV मतलब एवरेज होता है, यहाँ INS लगा सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट, ठीक है, और डेल t टेंड्स टू 0 और यहां पर हो जाएगा डेल s बाई डेल t। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर बात को समझो, पूरी बात को, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। v बराबर लिमिट LI, लिमिट का मतलब क्या होता है सीमा, और डेल t और जो एरो साइन है उसको टेंड्स टू कहा जाता है, टेंड्स टू 0, इसको हम पूरा लिखेंगे, और डेल s बाई डेल t। तो जैसे ही इसको हम लोग लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ds बाई dt हो जाएगा। v बराबर ds बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब है कि क्वेश्चन होता सर क्या है ये v बराबर ds बाई dt। ठीक है, एक्चुअली जो है ये आपको ये बतलाता है डेल t टेंड्स टू, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसको पहले समझिए कि डेल t टेंड्स टू 0, इसको पूरा जो पढ़ा जाता है ना वो पढ़ा जाता है डेल t टेंड्स टू 0, ये पूरा पढ़ा जाता है। इसको पहले सबसे पहले पढ़ना सीखे। इसका मीनिंग होता है कि डेल t का जो मान है वो 0 नहीं लेकिन लगभग 0 के क्या है, बराबर है। यानी अगर हम डेल t का मान 0 रखेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो डेल t का मान 0 नहीं है लेकिन बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो जब बहुत ही कम समय के लिए कोई ऑब्जेक्ट, आप देखते होंगे कि जब आप वाहन चलाते हैं तो हर एक सेकेंड जो वाहन की जो चाल होती है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो हर एक सेकेंड की जो चाल होती है उसी चाल को क्या कहा जाता है, तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं किसी गतिमान ऑब्जेक्ट द्वारा क्षण भर या पल भर या निश्चित समय की जो चाल होती है, निश्चित समय की जो चाल होती है उसी चाल को तत्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, v बराबर ds बाई dt। ठीक है, d जो है वो डिफरेंशिएट है, आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया गया है और उसमें 100% कंसेप्ट को समझाया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था स्पीड। स्पीड टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है सबसे पहली बात है कि डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन के साथ साथ उसका चारों टाइप्स का हम लोग एक्सप्लेन किए। चाल का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ स्पीड, एक समान चाल किसे कहते हैं, असमान चाल, अभी असमान चाल का हमने डेफिनेशन बताया। ठीक है, औसत चाल का डेफिनेशन आपके सामने है, फॉर्मूला है। उसके बाद आपका जो है चौथा क्या है, वो तत्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड है। आई होप कि ये चाल का पूरा जो कंसेप्ट है आप 100% समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। तो अब आपके सामने टॉपिक है वो है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। देखो, चाल और वेग में ज्यादा अंतर नहीं है। चाल जो है वो दूरी पर डिपेंड करता है और वेग जो है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है। तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस फर्क ये है कि चाल जो है वो डायरेक्शन का पालन नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी जो वेग होता है वो आपका डायरेक्शन का पालन करता है। तो यहां पर हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं वेलोसिटी का कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहा जाता है।
जाता है। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? वेलोसिटी का, आपके सामने, कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, वहां डिस्टेंस था और यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, और परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है टाइम होता है। तो v बराबर s/t। यहां पर हम लोग तीर का निशान लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के आगे हम लोग तीर का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहली बात है कि वेलोसिटी जो है, आपका वेग जो है वो एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया कि वेग एक सदिश राशि है। दूसरा, अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, और टाइम का सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर प्रति सेकेंड, एक ही बात है। अब यहां पर अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी वही सेम होता है। डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, और टाइम का टी होता है। तो एल टी पर पावर क्या होगा? -1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें अदर यूनिट, ठीक है, अदर यूनिट की बात करें तो वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आई होप कि चारों पॉइंट आपका जो है क्लियर है, डेफिनेशन भी क्लियर है। अब यहां पर हम लोग शॉर्टली, काफी शॉर्ट टाइम में ये कहेंगे, अच्छा, किलोमीटर बराबर ये हम पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम शॉर्टली बात करें कि वेग का भी जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार का होता है। वेग का प्रकार, ठीक है, सेम 4 प्रकार होता है। पहला नंबर 1 है आपका एक समान वेग, एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेग, और ये थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, कम चल रहा है। ठीक है, एक समान वेग। दूसरा है आपका असमान वेग, असमान वेग होता है। ठीक है, तीसरा आपका होता है औसत वेग, औसत वेग, और चौथा होता है तत्क्षणिक, तत्क्षणिक वेग। तो आप क्या अंतर देख रहे हैं चाल और वेग में? कोई अंतर नहीं मेरे दोस्त, वो भी वही 4 प्रकार था, ये भी वही 4 प्रकार है। जहां जहां आप वर्ड डिस्टेंस बोले हैं वहां पर खाली आपको डिस्प्लेसमेंट बोलना होगा, और चारों का डेफिनेशन समान हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी नहीं, तय की गई विस्थापन अगर समान हो तो उसे एक समान वेग कहा जाता है। विस्थापन अगर समान नहीं हो समान समय अंतराल में तो उसे असमान वेग कहा जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत वेग। और क्षण भर में तय की गई विस्थापन को क्या कहा जाता है? तत्क्षणिक वेग कहा जाता है। तो आई होप कि इसका जो टाइप्स है बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इसको हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर एक काफी टाइम टेकन कवर होता है। ठीक है, तो शॉर्टली काफी यहाँ पर हमने डेफिनेशन दिया। अब ये जानेंगे हम लोग कि ये तो हो गया। अब है कि कभी कभी आपको जो है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर पूछ देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इतना भी आई क्वेश्चन है कि ये मतलब कि पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में, कि चाल और वेग में अंतर लिखे। तो 3-4 अंतर हम लोग जानेंगे, लेकिन एग्जाम में आप 2 ही अंतर लिखेंगे तो काफी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। ठीक है, अगर हम पहला पॉइंट की बात करें चाल और वेग में अंतर का, तो पहला जो पॉइंट है वो आपका है परिभाषा की चाल बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। दूसरा, अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये एक तरह का परिभाषा है, डेफिनेशन है। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। दूसरा, अगर हम पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कि चाल जो है वो आपका एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ को वेग का बात करें तो वेग जो है सदिश राशि है।
और सदिश राशि उसे कहते हैं, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जाके जो है प्लेलिस्ट में, टाइम्स कैरियर का प्लेलिस्ट में आपके जाके देख सकते हैं सभी वीडियो लेक्चर को, ठीक है। तो ये सदिश राशि है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तीसरा अगर हम बात करें कि चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है। वहीं अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें वेग में, तो इसका मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और क्या होता है, जीरो भी होता है। ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो तीसरा पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया। आप लिख सकते हैं कि चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, धनात्मक, और वेग का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों होता है। वहीं अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें, तो जो आपका जो ये है आपका चाल जो होता है, ठीक है, चाल हमेशा ग्रेटर इक्वल वेग होता है। मतलब चाल का मान या तो बराबर होगा वेग का, या फिर वेग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। वहीं चौथा पॉइंट अगर हम बात करें कि चाल और वेग में यहां पर, ठीक है, अगर हम इसको बात करें, वेग को अगर हम आगे करें तो लेस इक्वल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेग का मान जो है या तो चाल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या चाल से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है। तो ये चार मेन पॉइंट है, इसके अलावा और अगर हम ढूंढे तो मिल जाएंगे, बट ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं मैं, चाल और वेग में अंतर। चाल पहला है कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, वेग पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। चाल ग्रेटर इक्वल वेग होता है, चाल का मान वेग से बड़ा या बराबर होगा, और वेग का मान चाल से छोटा या बराबर होगा। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट आपको याद हो गया है। एग्जाम में केवल आप 2 ही पॉइंट लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।